आप द्विघात समीकरण ये सीधे सीधे कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का नौवां पद दूसरे पद का 6 गुना है। तो आप जब है a का फॉर्मूला का जरूर क्या लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जब n बराबर नौवां पद निकालोगे तो n बराबर 9 ही तो रखोगे, तो a प्लस यहाँ 9 रखोगे तो 9 माइनस 1 इंटू d, a 9 बराबर आ जाएगा a प्लस 8d, यानी a 9 का ये मान होगा। इसी तरह अगर a2 का मान निकालोगे a का a प्लस d आएगा। और कंडीशन क्या है कि जो a9 है वो दूसरे पद का 6 गुना है। तो अब यही बस ये वाला मान और ये वाला मान उठा के रखेंगे तो a और d में हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। और उस रिलेशन को अब पांचवा पद दिया है 22, तो पांचवा पद दिया है तो पांचवा पद क्या होगा a प्लस 4 बराबर 22। इसी फॉर्मूले से लिखोगे तो 4 यहाँ 5 रखोगे तो a प्लस 4 दिया है 22 दिया है। और a और d का रिलेशन आपको उससे मिल जाएगा, तो वहां से a का मान उठा के यहाँ रख दोगे तो a का मान निकल आएगा। जैसे जैसे सवाल कहता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हमें किसी भी समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए, उसका प्रथम पद पता हो और सार्वधातुक पता हो। तो प्रथम पद और सार्वधातुक पता हो तो आप श्रेणी बता सकते हैं, कोई भी पद बता सकते हैं। तो ये कंडीशन दी है उनके अकॉर्डिंग हम a और d का मान निकाल लेंगे, और a और d का मान निकालने के बाद कोई भी जिस सवाल कोई भी पद पूछेगा तो हम बता देंगे। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, a और d पता हो तो समांतर श्रेणी आप जानते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन, ऐसे जाते नहीं जाते। और हमें तो a और d ही चाहिए। जैसे अभी तक आप 2-4 वाले एग्जांपल उसमें भी कंडीशन दी होती है, इस तरह इसमें भी कंडीशन दी है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ चौथा पद कितना होता है, पांचवा पद कितना होता है, a प्लस 4d, a प्लस 8d। तो मान लेते हैं माना श्रेणी का सर्वांतर d है तथा प्रथम पद a है। फर्स्ट कंडीशन कह रही है a9 = 6a2, यानी जो नौवां पद है वो दूसरे पद का 6 गुना है। तो हमने दूसरे पद का 6 गुना कर दिया तो नौवां पद मिल जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए a9 का मान ये होता है और a2 का मान ये होता है। यहाँ पे मान रख देंगे तो हो जाएगा a प्लस 8d बराबर 6a प्लस d, a प्लस 8d बराबर 6a प्लस 6d। b को उधर ले जाओ, a को इधर ले आओ तो हो जाएगा 8d माइनस 6d बराबर 6a माइनस a, तो हो जाएगा 2d बराबर 5a, या d बराबर 5/2 into a। एक रिलेशन हमको ये मिल गया। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि पांचवा पद 22 है, तो पांचवा पद क्या होता है a प्लस 4d होता है। जो भी पद कहे d के गुणांक उससे कम होता है n माइनस, तो ये 22 के बराबर है। अब हमें देखो d का मान पता है तो a प्लस 4 d का मान यहाँ रखोगे तो हो जाएगा 5/2 a बराबर 22, 2 दूना 4, 5 दूनी 10, तो हो गया 10 a प्लस 10a बराबर 22, तो 11a बराबर 22, a बराबर हो जाएगा 22/11, 11 कम 11 22, a बराबर हो गया 2। अब a का मान निकला है इसलिए d का मान समीकरण 1 से देख लो, 5/2 इंटू a है, a का मान 2, 2 से 2 कट गया, d का मान 5 है। अब और a और d का मान पता हो गया तो आप जानते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। ये देखो ऊपर लिखी ये होती है समांतर श्रेणी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कैसे? पहला पद लिखिए 2, 5 जोड़िए 7, फिर 5 जोड़िए 12, फिर 5 जोड़िए 17, फिर 5 जोड़िए 22, 5 जोड़ते चले जाइए आपको सीरीज मिल जाएगी। अब यहाँ पे यदि पूछा है कि 4 पद 5 पद चाहिए तो बाकी सीरीज चली जाएगी। तो जो शर्तें दी गई यहाँ आपको ये याद रखना कि यहाँ चौथा पद क्या होता है, पांचवा पद क्या होता है। नौवां पद कहेगा तो a प्लस 8d, 11वां कहेगा तो a प्लस 10d। हाँ एक का हाँ चलो फिर से समझो। कह रहे हैं एक समांतर श्रेणी है जिसका नौवां पद दूसरे पद का 6 गुना है। नौवां पद दूसरे पद का 6 गुना है और उसका पांचवा पद 22 है। तो हम मान लेते हैं कि माना श्रेणी का सार्वधातुक d है तथा प्रथम पद a। तो पहली शर्त क्या है? नौवां पद दूसरे पद का 6 गुना है, तो हमने जैसे कहा था वैसे कर दिया। अब हमें पता है कि आठवां जो नौवां पद होता है
वो a प्लस डी होता है। क्या होता है? a प्लस डी होता है। या फिर आप बाहर निकाल के देखिए, कोई भी पद निकालने का सूत्र होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जब n बराबर 9 रखेंगे तो a9 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी। a9 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 8d। तो ये होगा a9 का मान। इसी तरह a2 का मान निकालोगे तो 8 घटा के a प्लस डी आ जाएगा। तो a9 का मान a प्लस 8d होगा और a2 का मान a प्लस डी होगा। दोनों के मान रख दिए, सरल किया तो d का मान a के पदों में निकाल लिया। अब d का मान a के पदों में निकाल लिया तो दूसरी शर्त क्या कह रही है कि पांचवा पद कितना है? 22 है। अब पांचवें पद का मतलब a प्लस 4d। तो a प्लस 4d बराबर 22। अब यहाँ पे d का मान रख दिया तो हमें a का मान मिल गया। अब a का मिल गया तो समीकरण 1 में a का मान रखते तो d का मान मिल गया। अब आपको समांतर श्रेणी पता है, चाहे यहाँ पे मान रख के निकाल सकते हैं या फिर पहला पद लिख के उसके सारवंतर जोड़ते चले जाइए, आपको सीरीज भी चली जाएगी। ठीक है, नोट कर डालो। पंखा रात भर चलते तो वहाँ हो गए, लास्ट में पता नहीं बैटरी खत्म हो गई, चलते चलते खुद ही बंद हो गए। तो जाते हुए किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अभी मैं आया 1 बजे तो देखो सब पंखे चल रहे हैं। हाँ बढ़िया, क्या हमारे बारे चल रहे थे। लाइट मतलब धूप तो खिलती नहीं ना इस वक्त। नोट कर डालो जल्दी। क्या बनेगा? और a24 कहेगा तो कितना बनेगा? a प्लस 24 एकदम। हाँ, तो पहली शर्त बनेगी a प्लस 23। फर्स्ट कंडीशन है तो ये होगा a24 इक्वल टू a10। अगर 24 की बात करें तो ये होगा 23d, एकदम हमेशा, है ना। और इसकी बात करें तो a प्लस 9d, है ना। इसको सरल करोगे तो a प्लस 23d बराबर 2a प्लस 18d। तो a को इधर उठा लो और d को उधर ले जाओ। तो 23d माइनस 18d बराबर 2a माइनस a। 18 5 23, तो ये हो गया 5d इक्वल टू a, या a बराबर 5d। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि हमारा जो 72वां पद है वो 4a15 15वें पद के 4 गुने के बराबर। तो पहले 72वां पद निकाल लेते हैं। तो कितना आया? a72 इक्वल टू होगा a प्लस 71d। का मान रखोगे a का मान रखोगे तो हो जाएगा 5d। तो 5d करोगे तो कितना हो जाएगा? चलो मैं रखता हूँ 5d प्लस 71d, तो हो जाएगा 76d। अब यहाँ पर हम एक और काम करते हैं कि 15वां पद भी निकाल लेते हैं। तो 15वां निकालोगे तो ये हो जाएगा 14d। a का मान रखो 5d और प्लस 14d, तो हो जाएगा 19d। क्या हो जाएगा? 19d हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 4 गुणे 19d, 19 चौक 76, 4 लिखा है तो 19d की जगह कितना लिख सकते हो? 15। और यही हमें सिद्ध करना था कि जो 72वां पद है वो 15वें पद का 4 गुना है। यही हमें सिद्ध करना था। तो पहले हमने जो कंडीशन दी गई तो उसमें मान रखा है 24 इक्वल टू a 10 रखा। यहाँ से a और d में एक रिलेशन आ गया। फिर हमने 15वां पद निकाला तो ये 19d आया और 72वां पद निकाला तो 76d आया। और 76 को हमने तोड़ लिया, 1976 और 19d किसके बराबर है? ये 15 के बराबर है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो 72वां पद है वो 15वें पद का 4 गुना। यही आपको सिद्ध करना था। यानी a5 प्लस a9 बराबर दिया है 30 और 25 और 8 3 गुना a5 यानी 25 a25 8 3
लोड हो गया। यहाँ पे यहाँ करके देखने को मिलता है। 4 × 19 भी लिखा मैंने। हाँ उससे लिख मुझे भी देखा लेकिन कैसे ऐसे आया वो वहाँ दिया है। हाँ तो हमें उसको 19 कहाँ से आए? 14 डी और 5 डी जोड़े 14 5 19 ही तो। यहाँ पे हमने भाई तोड़ा ना, जब हमें पता है कि हमें यहाँ पे 15 लाना है, यहाँ पे हमें क्या लाना है? 15 लाना है। तो 19 वो सवाल ऐसा दिया कि चाहे सी बात है टुकड़ा टूटेगा जरूर। हो गए? चलो ये 2 सवाल एज होमवर्क, बस हम हिंट करेंगे। 17 नंबर कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 5वां और 9वें पद का योगफल कितना है? 30 है। तो यहाँ पे इसका मान क्या रखोगे? a + 4d, और इसका मान क्या रखोगे? a + 8d 30। तो यहाँ से a और d में एक समीकरण मिलेगा। फिर कह रहा है कि जो 25वां पद है वो 8वें पद का 3 गुना है। तो यहाँ क्या मान रखोगे? a + 24d, और यहाँ पे क्या रखोगे? a + 7d। तो आपको एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा। तो 2 समीकरण 2 चर वाले समीकरण सॉल्व करी, वहाँ x y था, यहाँ a और d, क्या बात है ना? हैं? करना क्या इसमें? समांतर से रेडी है। ये पे याद कर रही तो a और d का मान पता चल जाए, तो a का मान लिख के इसमें d जोड़ के चलेगा। इतना दोबारा चले जाओ। तो छोटा सवाल। अच्छा इधर देखो, कह रहे हैं 10, 101 और 999 के बीच उन सभी संख्याओं की संख्या बताइए। संख्याओं की संख्या बताइए जो 10 से 2 और 5 दोनों से विभाज्य। अच्छा बताओ, 101 के बाद ऐसी कौन संख्या जो 2 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए? 102। कुल मिला के 10 से कट जाए। 102 तो 2 से कट जाएगी, 5 से कहाँ कटेगी? 110 वो 110 110। पहली संख्या क्या होगी? दूसरी क्या होगी? 120। हाँ 120 होगी। अगर 115 की बात करें, 135 2 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, 5 दोनों से कटनी चाहिए। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं तो 10 के मुंह आएंगे। 130 और लास्ट में कितना है? 990। 99 करोगे तो 5 से कट रहा है ना 2 से। 95 करोगे तो 5 से कट जाएगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, दोनों से कटना चाहिए। कुल मिला के 10 से कटना चाहिए। तो अब यहाँ पे देख रहे हो a का मान कितना है? 110 है, और d का मान कितना है? 10 है। आपको और अंतिम पद l बराबर कितना है? 990। n बराबर निकालना है। सूत्र l बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। आपको l दिया है, a दिया है, d दिया है, n का मान निकालना है। मान रखो। करेंगे नहीं चाहो तो ऐसे हिंट नोट कर सकते हो, और एक ये वाला हिंट नोट कर सकते हो। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। रेस्ट नहीं करने के बाद नींद आएगा। खाना खाने के बाद नींद ही आती है। शाम को खाना खाओगे, मैं जानू क्या करता था, शाम को पढ़ने के लिए खाना नहीं खाता था। नहीं कहाँ खाए जब लिखवाए 10 11 बजे के जब हाँ